हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन टुडे मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो हम लोग कल के मार्केट को डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रीवियस मार्केट को देख लेते हैं कि हम लोग का लेवल जो था वो कैसे रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट आज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिड कैप में, क्योंकि आज उसका एक्सपायरी था। तो सबसे पहले मिड कैप का जो मार्केट था वो इस जगह पे ओपन होता है। पहला कैंडल इतना बड़ा मोमेंटम करता है, फिर क्लोजिंग हम लोग का जो ये सपोर्ट था उसके ऊपर ही कर देता है। तो हम लोग के पास जो दो जोन था ट्रेड करने के लिए, एक ये वाला सपोर्ट था और ये वाला रेजिस्टेंस था। तो मार्केट जब इसके वो यहाँ पर जाता है, ये जगह पर, ये वाला जगह पर, तो यहाँ हम लोग को समझ में आ जाता है कि मतलब मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फिर जब दूसरा बार जाता है तब यहाँ कंफर्म हो जाते हैं हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है। तो बस हम लोग इस जगह पे ट्रेड बना सकते थे ये वाला कैंडल में। इसके लिए आप लोग को 1 मिनट जो टाइम फ्रेम है वो यूज़ करना पड़ता, क्योंकि ये वाला जो मोमेंटम था ये बहुत फास्ट था। देखिए यहाँ पर ये जगह पर था मोमेंटम वाला। देखिए जब यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, तब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे ये वाला ऐसे लगाकर, ये वाला ऐसे लगाकर 6 पॉइंट का एसएल था और मार्केट हम लोग को डायरेक्टली देता 1:2 रिस्क रिवार्ड। तो यहाँ पर आप अपना जो प्रॉफिट था यहाँ पे बुक कर सकते थे। अब आप पूछिएगा यहाँ पे क्यों बुक कर सकते थे, तो देखिए ये वाला जो 50% ये वाला जोन था, ये वाला उसका 50% एरिया पर आ रहा था। ये वाला यहाँ एक जोन बन रहा था, जो फिबोनाची वाला जोन था वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे अपना 50% क्वांटिटी बुक कर सकते थे, चाहे 80%। तो हम लोग यहाँ पे 80% जब क्वांटिटी ये ट्रेड में ही बुक कर लिए थे, क्योंकि ये वाला बहुत फास्ट मोमेंटम था। तो यहाँ हम लोग का प्रीमियम डबल हो गया था ये कैंडल में, ये दोनों में। तो यहाँ डबल हो गया था। तो हम लोग 50% से 80% क्वांटिटी यहाँ बुक कर लिए, बाकी के जो 20% थे वो कोस्ट टू कोस्ट लगाए थे। तो मार्केट जब यहाँ जाता है उसके बाद फिर जब ये वाला मोमेंटम देता है तब हम लोग यहाँ पे अपना पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया 1:2 पहला ट्रेड। फिर दूसरा ट्रेड हम लोग यहाँ पे ये देख के बना सकते थे। देखिए जब यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम लोग को एक रिट्रेसमेंट का वेट करना था। तो मार्केट बिना रिट्रेसमेंट किए ही ये वाला मोमेंटम दे देता। तो हम लोग को वेट करना था एक रिट्रेसमेंट का। तो यहाँ पे आता है वो वाला रिट्रेसमेंट, देखिए इस जगह पर, ये दोनों जगह पर। तो मार्केट को अब ये वाला जोन तोड़ना था, तब हम लोग कॉल के लिए अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते। लेकिन मार्केट ये वाला जोन के ऊपर निकला ही नहीं और मार्केट ने ये वाला बड़ा मोमेंटम दे दिया। उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ चला गया। फिर हम लोग मार्केट में और कहाँ ट्रेड बना सकते थे, जब ये मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन करके फिर से यहाँ पर आया। जब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट दिखा रहा था, एक बार दिखाया, फिर जब दूसरा बार यहाँ पर आया इसी के आसपास, तो हम लोग यहाँ एक ट्रेड पोजीशन बना सकते थे, चाहे यहाँ भी बना सकते थे। ऐसे लिए कैंडल का ही लो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे कितने पॉइंट का ऐसे मिल रहा था, हम लोग अगर इस जगह पे भी बनाते ट्रेड तो मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स का, वो भी ये वाला मिड कैप के चार्ट पर। तो हम लोग को अपोनेंट में कितना ट्रेड मिला पोजीशन में, 15 पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे हम लोगों को टोटल 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिला। लेकिन इस जगह जो प्रीमियम बढ़ा वो कुछ ज़्यादा ही था, मतलब 1:5 यहाँ पे हम लोग को ईजिली एक्सपेक्ट कर लिए थे यहाँ पर ये वाला मोमेंटम में प्रीमियम। उसके बाद हम लोग फिर ट्रेड कहीं नहीं बनाए। उसके बाद जब हम लोग लाइव आए थे सेकेंड हाफ में, तब हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड पोजीशन बनाए थे कॉल का। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहले मार्केट ब्रेकडाउन करता है, फिर नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट करता है और उसके बाद वाला कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज करता है। मतलब मार्केट अभी भी बुलिश सेंटीमेंट में है, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ सभी लोग सोच रहे होंगे ब्रेकडाउन हो गया तो सभी लोग यहाँ पे पुट बाय कर लिए। बस हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड पोजीशन बनाया और ये वाला टारगेट पहला अचीव किया हम लोगों ने जब हम लाइव आए थे आज। ये वाला एसएल था 5 पॉइंट का, टारगेट भी हमें 5 पॉइंट का। तो यहाँ पे हम लोग को 1:1 मिला, हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। और कुछ लोग जो थे वहाँ पे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर लिए थे 1:1 पर। अब फिर जब यहाँ पे एक बार और ब्रेकडाउन हुआ देखिए इस कैंडल में, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते थे, तो भी आपको एसएल नहीं लगता है, क्योंकि अब आप ये वाला एसएल रखते। उसके बाद फिर एक बार आपको यहाँ पे कैंडल नीचे ब्रेकडाउन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। मतलब यहाँ पे एक बार आप और कॉल पोजीशन बना सकते थे यहाँ पर, और आपका टारगेट ये वाला इजिली एक्सपेक्ट कर सकते थे 14 पॉइंट्स का। एसएल कितने पॉइंट्स का था यहाँ पर, एसएल था आपके पास मात्र 5 पॉइंट्स का। मतलब आज जितना ट्रेड हम लोग का बना उसमें 5 से 6 पॉइंट का एसएल था और रेशियो हम लोग का जो था विनिंग वाला वो 1:2 का ही था। तो ऐसा हम लोग आज ट्रेड पोजीशन बना सकते थे। कि एक चीज़ और दिखा देते हम आपको, जो हम लाइव में आए थे तो हम आप लोगों को सिखाए थे। देखिए ये वाला जो मोमेंटम था यहाँ पर आपको हम बोले थे नया आप पुट के लिए यहाँ ट्रेड ले सकते थे। तो इसका पुट के लिए यहाँ ट्रेड लेने के 2 कारण था। एक तो ये वाला दोनों जो जोन था इसका 50% एरिया था, 50 to 60% एरिया वाला एक जोन था। पहला कन्फर्मेशन ये था। और दूसरा जो कन्फर्मेशन था, देखिए ये जो मार्केट नीचे में पेंडिंग मोमेंट छोड़ के आया था वो वाला जोन का, देखिए यहाँ पर वाला जो सुबह में हम लोग का जो मार्केट पेंडिंग मोमेंट था, ये देखिए ये वाला,
यहाँ से यहाँ तक का जो पेंडिंग मोमेंट था, ये मार्केट जो था ऊपर में जाके जो इसका 50% जगह था ऊपर में जाके यहाँ पे पूरा किया। देखिए डॉट टू डॉट लेवल यहाँ पे पूरा किया। अब बस मार्केट में यहाँ हम लोगों को 2 को कन्फ्लुएंस मिला और हम लोग ये वाला पुट का भी ट्रेड लिए थे। ये वाला पुट का ट्रेड लेने के लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, लेकिन हम लोग ये वाला भी कैप्चर कर लिए थे। आप लोग के लिए सिंपल था ये वाला ट्रेड 1:2 वाला। एक बार ट्रेड आप यहाँ ले सकते थे, एक बार यहाँ पे 1:2 वाला, और एक बार यहाँ 1:1 मिला तो यहाँ पे आप कोस्ट टू कोस्ट हो जाता है, और एक बार यहाँ पे 1:2। मतलब आज आप टोटल 15 से 20 पॉइंट दे के मार्केट से आप 40 से 50-60 पॉइंट मिड कैप में इजीली ग्रैब कर पाते, वो भी इतना साइडवेज मार्केट में। आप इतना जो कंसोलिडेशन वाला मोमेंटम वाला मार्केट में आप इतना अच्छा ट्रेड आप नहीं बना पाते जितना अच्छा आप ये वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं उससे बनाते हैं। तो देखिए ये वाला तो आपको हम नया चीज़ आज बता दिए कि ये वाला पेंडिंग मोमेंट क्यों हुआ। चलिए यही वाला पेंडिंग मोमेंट आपको हम बैंक निफ्टी में भी दिखाते कि बैंक निफ्टी उतना ऊपर से ही क्यों रिवर्ट कर गया। देखिए वहाँ से रिवर्स करने के लिए बैंक निफ्टी इसलिए रिवर्स किया। देखिए ये जो जोन था यहाँ से यहाँ तक का, ये 44-45 मतलब अप्रॉक्स 41 पॉइंट का यहाँ वाला जो यहाँ दूसरा वाला जो सपोर्ट था, वहाँ आने से पहले मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर 44 पॉइंट का मतलब मार्केट गैप छोड़ के गया था। तो मतलब या तो यहाँ मार्केट वो वाला फुलफिल करता है या तो यहाँ पे करेगा, चाहे यहाँ पे करेगा। लेकिन मार्केट जब यहाँ पे सस्टेन करने लगा तो मतलब यहीं पे मार्केट वो वाला जोन फुलफिल करने वाला है। तो देखिए यहीं पे मार्केट ने वो वाला जोन फुलफिल किया, 44 पॉइंट वाला था ये जोन। देखिए यहाँ से देखिए इस जगह से 42-44% है यहाँ पे। ये वाला पॉइंट देखिए ये वाला 42 है। और फिर जब यहाँ पे डबल टॉप बना तो आप यहाँ एक ट्रेड लगा सकते थे। एसएल आपका ये वाला रहता है, यहाँ पे ट्रेड लेते आपका एसएल, यहाँ 30 पॉइंट का एसएल रहता है। टारगेट आपको पहला ये वाला सपोर्ट मिल रहा है, पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट आपको यहाँ मिलता। लेकिन दूसरा टारगेट नहीं आया, मार्केट यहीं से रिवर्ट क्यों किया देख लीजिए, आपको वहाँ से भी रिवर्ट करने का चीज़ बताते थे। देखिए यहाँ से यहाँ मार्केट कितने पॉइंट का मोमेंटम किया, 40 पॉइंट्स का। और यहाँ पे भी मार्केट जब यहाँ आया मार्केट नीचे, यहाँ भी कितना पॉइंट का मोमेंटम हुआ, 40 पॉइंट्स का। इसीलिए मार्केट यहाँ पे 40 पॉइंट्स किया, यहाँ भी 40 पॉइंट्स किया, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो मतलब आप यहाँ पे ट्रेड में पोजीशन यहाँ जब कंसोलिडेट कर रहा था तो आप यहाँ बुक कर सकते थे। तो ये था हम लोग का आज का लॉजिक ट्रेड का। अब बाकी निफ्टी में भी सिंपल वही तरीका था, जैसे हम लोग उस सभी में ट्रेड बनाए वैसे आप लोग निफ्टी में भी बना सकते थे। तो ये था हम लोग का आज का जो एनालिसिस था, जो कल हम लोग प्रिडिक्ट किए थे लेवल, वो ऐसा काम किया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मार्केट अब कल क्या मोमेंटम कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग का ये सब लेवल है पुराना वाला, इसे डिलीट कर देते हैं। और आप लोग को ये सब लेवल आप लोग आज कैसे ट्रेड किए वो सब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वेट कीजिए, सब चीज़ डिलीट कर देते हैं एक ही बार में। चलिए हम लोग जो जोन बनाने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, इस जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके अब ऊपर हम लोग पहले लेंगे 62% एरिया। आप एज्यूम कर सकते हैं 62%। देखिए यहाँ पर, देखिए इस जगह पर 62% एरिया यहाँ पे ले लिया आप। अब उस 62 का 50% एरिया मार्क कर लीजिए सबसे पहले। अब यहाँ से एक बार और 62% एरिया ले लीजिए ऊपर साइड, कि ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन हो तो आप उसे मैनेज कर पाएँ। अब उसका 50% एरिया में भी कर लीजिए। अब नीचे साइड भी वही मार्क कर लीजिए जोन। ये देखिए हम लोग का नीचे साइड का एक जोन तैयार हो गया, एक और जोन क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम लोग निफ्टी का बनाएंगे लेवल्स। देखिए ये जोन हम लोग का आज कंप्लीट हो गया है। यह है कल का मार्केट का एनालिसिस का जोन जो आपको रिमाइंड करना है। देखिए ये वाला जोन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम आपको ये वाला प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग निफ्टी का भी बना लेते हैं जोन।
कल तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आज हमें उसका भी जोन बनाना होगा। आप लाइव वाला सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम आपको प्योर बता देते हैं कि कैसे कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, कब आप ट्रेड नहीं लेना आपको उस जोन में, कब आपको उन जोन्स में ट्रेड लेना है, क्या कन्फ्लुएंस आपको चाहिए, कितने तरह के कन्फ्लुएंस होने चाहिए। अभी आप लोग अगर सिंपल हम लोग का जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जोन है उससे ही अच्छे से क्लियर करके रखेंगे अपने चार्ट्स में, उसी से आप ट्रेड बनाएंगे तो आप इजीली 100% का ट्रेड पर डे आप जनरेट कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं हम लोग कितना अच्छा से आपको ये वाला जोन बना के दे रहे हैं। तो भी अगर आप लोग इस जोन का यूज़ नहीं कर पाइएगा तो फिर तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। देखिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग भी, जल्दी जल्दी। देखिए अब नीचे साइड भी बना लेते हैं। अब इन दोनों का आधा पे भी बना लीजिए एक जोन। अब नीचे साइड भी एक जोन बना लीजिए। देखिए ये हमारा निफ्टी का भी जोन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग फिर निफ्टी में बना लेते हैं जोन। आपको हम इस जोन को कैसे बनाते हैं, क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये सब के लिए हम आपको एक एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कर देंगे इस वीकेंड पर, जिससे आप भी उस लर्निंग वीडियो से सीख पाए कि आप भी अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर आप भी बन पाइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको हम लोग का जो मार्केट एनालिसिस वाला वीडियो है वो कैसा लगता है, क्या आपको इससे वैल्यू मिल रहा है, कितना वैल्यू मिल रहा है, आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं इन सभी लेवल्स को देखकर, डॉट टू डॉट लेवल्स को। आपको किसी भी एक स्ट्रेटजी पे आप सस्टेन कीजिए और फिर जो उसमें डिमेरिट्स है उसे हटाइए और मेरिट्स को और बढ़ाइए उसका, तभी एक स्ट्रेटजी आपके लिए एकदम फुल प्रूफ बनेगा। फिर आप उससे ट्रेड लीजिएगा तो आपको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा। और फिर आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोग क्या इस स्ट्रेटजी में और सुधार कर सकते हैं। बाकी जो जोन्स है वो जो पिछला वाला मार्केट एनालिसिस वीडियो वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी में वही वाला यूज होगा। बस चलिए हम लोग फिर निफ्टी का ही देख लेते हैं जोन्स कैसा मार्केट में बिहेव करेगा। आज तो मार्केट में इनसाइड कैंडल बना हुआ है क्योंकि मार्केट कल के हाई या लो से नीचे तो हुआ नहीं है, इसीलिए कल अगर मार्केट ये वाला हाई चाहे ये वाला लो निकालता तो एक शार्प मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए 1 डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं मार्केट को। देखिए जैसा हम बोले आज इनसाइड कैंडल है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं, यहाँ से जो सेलर्स आए हैं। देखिए ये जो सेलर्स हैं ये तो मार्केट से आउट हो गए हैं, ये वाला सेलर्स को अब हम लोग टारगेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जोन जो है फिर निफ्टी में ये वाला है, और नीचे से देखिएगा जो अभी तक का रिट्रेसमेंट हुआ है जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं मार्केट में, उसका जोन है ये वाला यहाँ पर। ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम पर। अब चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं मार्केट में और क्या क्या कल हो सकता है।
देखिए ये जो बड़ा टाइम फ्रेम वाला जोन था यहाँ पर उस दिन मार्केट फॉल हुआ था इसी जगह से। देखिए यहाँ पर अब तो टारगेट करने के लिए हम लोग को बायर सेलर देखिएगा, तो फिर अभी तो सेलर्स ही हैं, ये वाला सेलर एक्टिव है और ये वाला सेलर्स एक्टिव है। बाकी बायर्स में हम लोग के पास ये वाला एक बायर्स एक्टिव हो सकता है, रुकिए देख लेते हैं। ये वाला देखिए यहाँ पर, ये वाला एक बायर्स अभी तक एक्टिव है, मतलब इस जोन में आएगा। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग करके यहाँ पर ये ओपन करके नीचे की ओर आता है और यहाँ दिखाता है सबको ब्रेकडाउन, और यहाँ पर अगर सपोर्ट दिखाता है तो आप यहाँ से अपसाइड के लिए जा सकते हैं। और फिर अगर मार्केट यहाँ से अगर गैप डाउन खुलता है बाय चांस, तो फिर आप यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखाएगा तो फिर आप यहाँ से अपसाइड जा सकते हैं। और फिर अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपनिंग करके यहीं पे सपोर्ट दिखाएगा तो आप यहाँ से अपसाइड जाएंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाएगा तो नीचे जाएंगे। अब बाकी अगर गैप अप होगा कल मार्केट ओपनिंग तो फिर आप अगर यहाँ से गैप अप होता है कहीं पर भी तो आप यहाँ से नीचे की ओर ट्रेड लेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी है तो इसमें प्रीमियम जल्दी डबल हो जाएगा आपका। और इजीली जब आपका 100% ROI जनरेट हो जाए तो आप कोस्ट टू कोस्ट चाहे 80% ट्रेड बुक कर लीजिएगा और 20% को ट्रेल कीजिएगा कभी भी। तो यही है हम लोग आज का मार्केट एनालिसिस। ये वाला जोन को तैयार रखिएगा। अगर कल गैप डाउन होता है तो यहाँ सपोर्ट दिखाया तो ऊपर जाएंगे, अगर यहाँ रेजिस्टेंस दिखाया तो नीचे जाएगा, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस जगह पर। और यहाँ पर सपोर्ट दिखाया तो आप ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से आप 50% एरिया यहाँ तक भी ले सकते हैं। यहाँ तक में भी अगर सपोर्ट दिखाएगा तो ऊपर जाएगा मार्केट, इसमें भी यही होगा, यहाँ तक में भी सपोर्ट दिखाया तो मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि आज इनसाइड बना, बुल और बियर को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ जो ऑप्शन बायर होंगे, सिर्फ सेलर्स को आज फ़ायदा हुआ, तो इसके ऊपर जाएगा तो एसएल कटेंगे तो इन लोगों को पैनिक होगा। ऊपर साइड में ये वाला जो सेलर्स हैं ये लोग पैनिक होंगे तो पोजीशन काटेंगे तो स्पाइक मोमेंट मिलेगा। और नीचे साइड में अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगेगा तो ये वाला जो बायर्स हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा अभी तक लगाए हुए हैं, ये वाला जो बायर्स हैं इन लोग को एसएल कटेगा तो आपको एक पैनिक मोमेंटम नीचे की ओर मिलेगा। तो यही है मार्केट एनालिसिस आज का। अब बाकी डॉट टू डॉट लेवल जैसे हम आपको एक्सप्लेन किए थे आज का लाइव वीडियो में, और सही आप कल यूज़ कीजिएगा, देखिएगा कल आपको उसमें से कुछ और फ़ायदा मिलता है या नहीं। बाकी आप हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं कैसा आप लोग को डॉट टू डॉट लेवल वाला वीडियो लगता है, और जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो है वो हम आपको वीकेंड पर अपलोड कर देंगे। थैंक यू।